आगे चलते हैं और बात करेंगे उस विषय पर जिस विषय ने इस देश को झकझोर के रख दिया है। बदायूं का वो केस जिसमें दो बच्चों की निर्मम हत्या कहना शब्द छोटे हैं, बहुत बौने हैं, है ना। नृशंस हत्या कहना भी शब्द बौने हैं, बहुत छोटे हैं। हैवानियत की हदें पार करती हुआ ये मर्डर, डबल मर्डर, और दो बच्चों को 6 साल और 13 साल, 12 साल, 11 साल शायद, तो ऐसे दो बच्चों की हत्या कर देना जिसका कि मतलब जिन्होंने ज़िंदगी समझी ही नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी देखी ही नहीं, जिन्हें ज़िंदगी पता ही नहीं होता क्या है, जिनके लिए खेल ही सब कुछ है। क्या उम्र होती है 6 साल, क्या उम्र होती है 11 साल, 12 साल, 13 साल। वो तो बेचारे अभी समझ भी नहीं पाए, घर से बाहर भी नहीं निकले होंगे, चूजे की तरह से भी तो बैठे हैं, पर भी नहीं फैला पाए होंगे। चिड़िया का बच्चा भी होता ना जो उड़ना शुरू करता है, वो तो उनकी स्थिति तो उससे भी छोटी थी। हुँ? फिर क्या हुआ, आइए पहले सिलसिलेवार तरीके से देखें। दोनों की बॉडी लाई गई, और जब बॉडी लाई गई तो उसके बाद चीख पुकार मचना स्वाभाविक था। क्या घटना हुई थी सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी सनी, वो अपना भूखा नहीं था, वो दिन के बाद के सामने रहता है, उसके घर में आना था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और बच्चा से चला गया, जाकर के वहाँ में जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उनका आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहाँ से नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के भाग गया। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहाँ भाग गया, उसकी तलाश में टीमें निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद सूचना मिली कि शेखपुर के जंगल में ब्लड स्टेन पकड़ बच्चों का जो लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी को फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर हत्या जिस हत्या से क्या हत्या था वो क्या है, वो क्या वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर का था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कटा था और सर बता रहे परिवार के दो लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और सलीम। परिवारियों के द्वारा बयान लिखाई गई, उसमें उससे भाई को भी नामित किया गया है, जावेद दूसरा भाई है, वो भी नाई काम करता है। अब उसकी तलाश में टीमें निकाली गई हैं और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का जावेद साहब गया। अभी तक जो लोकल थाना है उसमें कोई आबादी के ध्यान नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह तलाश कराई जाएगी। हत्या की वजह क्या लगी? कड़ाई पैसे मांगे, पैसे मिल गए। उन्होंने जो बयान में बताया है, सवालों से बात हुई है, उनका कहना है उनके जो उसके पिता है बच्चों के, जो उसने 5,000 रुपये मांगे थे वो पैसे को मिल गए थे, लेकिन उसके बाद उसके क्या बात थी इसके बारे में भी और गहराई से तलाश की जा रही है, मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है। और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स से ज़्यादा निकाला है, पुरानी रंजिश अभी तक कुछ समझ में नहीं आई। पुरानी रंजिश कोई नहीं है। ठीक है, पैसों का लेन देन, कुछ पैसा मांगा, पैसा तो दे दिया, पैसा वापस तो मांगा नहीं, अभी तो दिया ही है। 5,000 रुपये की बात है, वो भी दे दिए, तब भी दो बच्चों की हत्या हो गई। 3 बच्चे कुल हैं, 2 खत्म हो गए, 1 बचा है, क्योंकि 3 थे इसलिए, 2 थे। तो ऐसा कोई अनोखी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, है ना। 2 भाइयों की, भाई बहन की, 2 बच्चों की, मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो कम से कम 2 दर्जन केस तो ऐसे निकल आएंगे जहाँ 2 ही थे और 2 की हत्या हो गई और ख़त्म, उसके बाद पूरा ख़ानदान ख़त्म। बाद में मकान पे कोई और कब्जा कर लेगा, और अब कितने दिन जिएंगे, है ना। माँ बाप कितने दिन जिएंगे, तो बाद में कोई और कब्जा कर लेगा, किसी और का हो जाएगा, तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। हत्या कर दी, जेल चले गए, 10 साल 14 साल जो भी लगी, लौट के आए, तब तक बुढ़े बुढ़िया ख़त्म हो गए, फिर अपन ने कब्जा कर लिया। तो मतलब ये तो बढ़िया काम है, दुश्मनी भी ख़त्म कर ली अपनी, या दुश्मनी कह लो या जो भी, मतलब जो सबाब मिलना वो भी मिलेगा और प्रॉपर्टी भी मिलेगी। नहीं, विचार कीजिएगा। ऋतिक जी, निवेदन है कृपया करके ये सब ना करें जो आपने अभी किया था ना, कमेंट डिलीट कर दिया आपका मैंने। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है, आइए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, ज़रा देखें क्या हाल है। तो ये उनकी माता जी दोनों बच्चों की,
जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। चीख पुकार मची हुई है। 2 बच्चे खोने के बाद में क्या ही कोई कहे, पर माँ के जो सवाल हैं जो आपको सुनाई नहीं दिए होंगे इतनी चीख पुकार में, तो माँ का पूछना है कि मेरे बेटों ने कौन से पैगंबर पे टिप्पणी की थी, मेरे बेटों ने कौन से इस्लाम पर टिप्पणी की थी, मेरे बच्चों को तो हिंदू मुसलमान का फ़र्क भी नहीं मालूम था। हुँ? और मेरे बच्चे तो मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद को भैया बुलाते थे। ये उनकी माँ बता रही है। तो अब तक मर्डर क्या हो रहे थे, कंकं की गुगा क्यों हो रही थी? वो कंकं की गुगा इसलिए हो रही थी कि वो उन्होंने हमारे पैगंबर साहब के लिए कुछ कह दिया, उन्होंने इस्लाम के लिए कुछ कह दिया, उन्होंने फ़रानी के लिए कुछ कह दिया, उन्होंने कुरान के लिए कुछ कह दिया। इनको तो ना इस्लाम पता था, ना मोहम्मद साहब पता थे, ना कुरान पता थे, पता ही नहीं था, तो बोलेंगे क्या? अच्छा, तो भी मार दिया? ओ, तो ये तो बिना कारण मार दिया। नहीं मतलब तो कारण ही नहीं था। अब तक तो ये बहाना था कि भाई फलाने ने ये कर दिया, इसने ये कमेंट कर दिया, उसने वो कमेंट कर दिया, उसने ऐसा कह दिया इसलिए हमने मार दिया। बहाने थे। अब इस बार तो कोई बहाना ही नहीं है। पुलिस पहले ही कह चुकी पुरानी रंजिश भी कोई नहीं है, हैं? प्यार दिन का फैक्ट चेक करके रहा पुरानी रंजिश है, पुलिस कह रही पुरानी रंजिश है ही नहीं। पुरानी रंजिश होती तो कोई किसी को पैसे देता क्या? 5,000 रुपये हालिया नगद दिया अब उसी समय, उसी से चाकू खरीद के लाया क्या? है? सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इतनी बुरी स्थिति, इतनी बड़ी दुर्गति मैंने नहीं देखी किसी समाज की। एक बात गया, 2 थे। एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था, 2 थे। क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजन, साजू। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले बाबू प्लेचर फेंक दो। अच्छा। मैंने प्लेचर 3 लिए, जो 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए से लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के 45 के बने वो ठीक से बाबू। फिर उसने लेके तो बोला बाबू कुछ काम से आया? हमने बोला बेटा क्या है? बोला मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को बोल दिया, हमने कहा जैसे है वो जावेद और वो दोनों वहाँ पे पैसे मांग रहे। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं तो होगा, मतलब मुसीबत का। हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे हाँ। बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है, वहाँ पे हॉस्पिटल में जलाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई मुसीबत तो सब पे आ जाती है, कोई बात नहीं बैठो, 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ाते हैं, आप चले जाना, 9 बजे बढ़ाएंगे आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दिन चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा है, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगवाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगा वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका बजाना तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। हमने हो सकता है ना बोला हो। पीछे चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया। छोट बीच वाले को भी पकड़ा सकती, वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और उठा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था, नीचे बैठा हुआ। हाँ। ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ? हाँ, हमसे 5,000 रुपये लेके गया। हाँ, 5,000 रुपये भी लेके गया। आपको ये मानना है कि आरोपी एक नहीं था, 2 थे। दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे की दुकान बढ़ा दी। तो साहब कुल मिला के 2 आरोपी थे, भैया बुलाते थे दोनों, मतलब इनके बच्चे, और सामने ही दुकान थी, इनकी दुकान इस तरफ थी। ताल्लुकात भी अच्छे थे, कुछ चाहिए होता था तो इनकी दुकान से खरीद लेते थे। क्लचर चाहिए थे तो क्लचर खरीद के गए, 3 क्लचर 15 रुपये के भाव से 45 रुपये के हुए, 50 रुपये दिए तो 5 रुपये वापस कर दिए। तो व्यापारिक लेन देन भी चलता था। इसका मतलब कहीं से कहीं तक कोई व्यवहार खराब नहीं था, नहीं, बहुत अच्छे व्यवहार थे। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलो, प्यार मोहब्बत से रहो। अभी एक लड़का ज्ञान दे के गया थोड़े दिन पहले। तो सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, सेक्युलर हिंदू थे। फिर ऐसा क्या हो गया? आखिर ऐसा हुआ क्या? 5,000 रुपये मांगे, 5,000 रुपये दे दिए। हाँ, 5,000 रुपये मांगे और 5,000 रुपये दे दिए, इसका मतलब संबंध बहुत अच्छे रहे होंगे, कहीं से कहीं तक कोई खटास की दूर दूर तक संभावना नहीं हो। ठीक, बात सिर्फ 5,000 तक नहीं है, ऊपर छत पे चला गया। उन्होंने बोले थोड़ा इंतज़ार कर लो, 9 बजे तक पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, समय नहीं कट रहा था, ऊपर चला गया, चाय मंगवा ली, चाय दे दो, चाय भी दे दी। इसका मतलब संबंध अति मधुर थे। अब क्या कहें? चलिए, पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान का। क्या कहते हैं उसको? सुबह सहरी करते हैं,
और फिर दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, रोज़ा रखते हैं, शाम को इफ्तारी होती है। चलिए उस पर अभी बात करेंगे। 5,000 रुपये किस लिए मांगे, पहले ज़रा उसकी पड़ताल कर लें। साजिद की पत्नी हम यहाँ 15 दिन से रह साजिद की पत्नी हम यहाँ 15 दिन से रह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। सुबह पता चला है, हमने कुछ कर दिया। क्या पता चला आपको? जी बच्चों के बारे में पता चला है बस। पुलिस के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि साजिद ने जाकर के बच्चों की मम्मी से कहा था कि उनकी पत्नी यानी आप गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला। तो क्या आप गर्भवती हैं? ना, साजिद की पत्नी है? साजिद की पत्नी मना कर रही कि मैं तो गर्भवती नहीं हूँ। फिर उसने पैसे कैसे ले लिए, किस बात के लिए ले लिए? लेकिन कुछ लोग तो आज इसको एजेंडा चला रहे थे कि वो ऐसा और उसकी पत्नी गर्भवती बेचारा। हाँ, आज इस पर लेख लिख गए, आप लोगों ने देखे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, इस पर लेख लिख गए साहब। बेचारा पुअर, रेहड़ी पटरी पर बैठकर कुर्सी डाल के बार्बर शॉप चलाता था। हाँ, कुर्सी डाल के, छप्पर डाल के, गरीब आदमी था, बेचारा था। पत्नी जो है प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है, बड़ा बुरा हुआ। हाँ, पर वो तो है ही नहीं, वो तो संड मुसंडी सामने खड़ी है एकदम। अब क्या, अब क्या करोगे? तो ये बात भी झूठ थी। चलो, तो एजेंडा फेल हो गया, फिर अपन कुछ नया एजेंडा चलाएंगे। कैसा? आओ देखें नया एजेंडा। जाने से पता ही बेकसूर है, जो हमारी मानव तो अब ना मानव तो जीवन हो लो। साजिद नशा वगैरह करता था? नशा पहले को पहले तो बात में जाता हकारी, पहले जात तो मैं खेल तो बात में जाता हकारी, तो बात में जाता हकारी, तो बात में जाता हकारी, पहले जात तो मैं खेल कूद बहुत, फिर जाकर दिमाग को चक्कर खा जाता। अब ना मालूम नहीं कैसे था है हमके ना। आप कहीं जावेद नहीं कर सकते? जावेद नहीं गया, जावेद कैसे तुम हमें कहीं से किस्म जहाँ किस्म चाहो वहाँ हम खा सकते हैं। जावेद घर गया, अभी जावेद कहाँ है? अब जावेद तो आज सबके डर के बारे भाग गया, जब बुलाओगे तो आवेगा। जावेद तो पता ही बेकसूर है, जो हमारी मानव तो अब ना मानव तो जीवन में हो लो। साजिद नशा वगैरह करता था? नशा पहले को पहले तो बात में जाता हकारी। जावेद तो कतई बेकसूर है, दादी कह रही हैं। फिर कैसे हो गया? ऊपरी हवा आ गई, ऊपरी ऐसे ऐसे घूमी हवा, गप्प से बैठ गई ऐसे आके टोपी की तरह से। हम टोपी लगा के ना ऐसे गप्प से बैठ गई आके, तो माथा फिर गया, तो जाके ऊपरी हवा के कारण से उसने ऐसे मर्डर कर दिया। ऐसा नहीं है, लड़का बहुत सीधा है। अभी बीवी प्रेग्नेंट वाला तो चल नहीं पाएगा फंडा, क्योंकि वो तो सामने आ जाएगा, जांच हो जाएगी, मेडिकल जांच हो जाएगी। तो अब नया फंडा क्या निकालो? ऊपरी हवा। ठीक है ना, कोई बात नहीं रहती, कोई बात नहीं। ऊपरी हवा, जिन्न आ गया, भूत आ गया, शैतान आ गया, हावी हो गया है? उसने ऐसा कर दिया। वो भी तो ऐसे ही कह रहा था, कौन जिसने 38 टुकड़े किए थे? उस समय मेरे ऊपर शैतान आ गया था, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। हाँ, भूत चढ़ गया था मेरे ऊपर, मैंने मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और खिलाया टुकड़े करके। गजब है साहब, क्या कहें। बड़ी हैरानी होती है देखकर, और कितनी बेशर्मी के साथ। अच्छा, एक के बाद एक, सिर्फ ये नहीं, पत्नी आ गई, दादी आ गई, माँ भी आ गई, सबके बयान आ गए। कैसे भी करके एजेंडा चलाना है, कैसे भी करके ये बताना है कि भाई बड़ा गरीब है, फलाना है, ठिकाना, और आप लोग उसके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। आपके डर के मारे भाग गया, आप लोग बुलाओगे तो आ जाएगा। दादी कह रही, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अब दादी थोड़ी गलत बोलेंगी। गजब है साहब। आइए, माँ को भी सुन ले, दादी सुनिए तो माँ भी सुनो भाई। अच्छा, ये जो है, जो घटना को अंजाम दिया है, तो आप किस तरीके से देखती हो इसे? बहुत लाभ होता है बच्चों को। अच्छा, अब जब बहुत लाभ होता है बच्चों को, बहुत लाभ होता है बच्चों को। अच्छा, अब जब ना ये ऐसा करते ना इनके साथ ही होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ, उनके साथ इंजाम हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। पता ही नहीं। अच्छा, तो ये यहाँ पे कब से दुकान कर रहे हैं? बहुत साल हो गए मेरी दुकान में। बहुत साल हो गए साहब दुकान करते हुए। बड़ा बुरा लग रहा है उन बच्चों के लिए। और एनकाउंटर हुआ सही हुआ, अब एक तो मर ही गया, दूसरे को कैसे बचाया जाए, दूसरा कैसे बचे? तो ऊपरी हवा है, कहीं पिछले वाले का सही हुआ, अब इसको तो छोड़ो।
आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये वाला वीडियो, अच्छा दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया, उसको वायरल किया गया और ये वायरल हो रहा है। कि नहीं 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 वो ऐसा नहीं, बेचारी वो तो कह रही सही हुआ है, चलो कोई नहीं। जब ये लड़का नीचे उतरा तब इसने मर्डर करके, साजिद और जावेद, तब जो है इसने बच्चों की माँ से बोला आज मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया। आज मैंने अपने काम को अंजाम दे दिया। चलिए आसपास के लोग क्या कह रहे हैं ज़रा देखें। ये दोनों हत्यारे उसमें स्थानीय लोग की माने बार बार ये कहते थे कि आप कुछ बड़ा करेंगे, रमजान के बाद महीने कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा उसका डील समझ नहीं आता, दूसरा हमने पकड़ लिया। लेकिन हमें लगता है कि जाति माई कैसे लागू है, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़काते हैं और कहते हैं कि कागरों का कत्ल करो, कागरों को मारो, बाद महीने में। तो ये सबके जो दोनों हत्यारे जो हैं वो अगल बगल सबसे कहते फिरते थे कि रमज़ान के इस पाक महीने में कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा करेंगे। रमज़ान का पाक महीना है, कुछ बड़ा करना है, तो ये बड़ा करना था। कहते लोग समझ नहीं पाए कि इनको बड़ा क्या करना था। ठीक है भाई, जावेद, ये बड़ा करना था इनको। खून पी रहा था छत पे बच्चों का, मुंह पे उसके खून लगा था, ओक लगाकर खून पी रहा था। रमज़ान का पवित्र महीना, काफिर को मारेगा तो कहाँ जाएगा, जन्नत मिलेगी, ऐसी सोचा होगा उसने। जाकिर नाइक को सुनता था, बता रहे लोग वहाँ के। सुबह उठे सहरी करी, दिन भर रोज़ा किया और शाम को इफ्तारी खून से। शाम की इफ्तारी खून से थी क्या? सवाल बहुत बड़ा है। सवाल का जवाब भी यही दो। एक तो मर गया, वो तो जवाब दे नहीं सकता। अब जो दूसरा जिंदा बचा है, बचेगा या नहीं मालूम नहीं, पर जवाब तो यही तो दे पाएंगे कि आखिर प्लानिंग क्या थी। सारे मोहल्ले वालों से कहते फिर रहे थे रमज़ान के समय में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो क्या बड़ा ऐसा कुछ करना था क्या कि इफ्तारी जो है वो खून से होनी थी, बच्चे के, छोटे बच्चों की खून से? सवाल है मन में मेरे। तो जो लोग इफ्तारी करने जाते हैं उनसे एक बार ज़रूर पूछिएगा। आपके से बहुत सारे लोग जाते हैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा था, फ्रॉड लोग, फर्जी लोग, बेईमान लोग जो इफ्तारी करने जाते हैं, उनसे एक बार पूछिएगा ज़रूर कि यही है क्या इफ्तारी? ये अपने आप में एक ऐसा केस है जिसको आप कुछ कह ही नहीं सकते। आई मीन इट इज़ बियॉन्ड, मेरे पास शब्द नहीं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे एक केस याद आता है, शायद बांग्लादेश का था या कहाँ का था या भारत का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भूल गया ना। बस मुझे इतना याद है कि उसमें एक जिंदा युवक के, उसमें से काट के उसके शरीर में से कलेजा उसका निकाला गया था, लीवर शायद, अगर मैं गलत नहीं, उसे चबा कर खाया था। हाँ, याद है वो वीडियो आप लोगों को? याद होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, गर्दन काट दी, मर चुके हैं, हत्या हो गई, अब खून पिया जा रहा है। आई मीन दिस इज़ रिडिकुलस। जिन्होंने खून नहीं पिया है या कभी जिनको आइडिया नहीं है कि खून तो उन्हें लग रहा होगा पानी जैसा, खून बहुत गाढ़ा होता है और उसको पीना असंभव ही होता है। एक बिल्कुल ही ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से दिमागी तौर पर पूरी तरह से पागल हो, वही ऐसा काम कर सकता, बाकी कोई नहीं कर सकता। सवाल यह है बाकी भी जितने जो श्रद्धा वाला केस हुआ है, सारे केस हुए, क्या इन लोगों ने भी खून पिया था? क्योंकि उसने तो बाकायदा उसका सिर काट के अपने फ्रिज में रखा था और रोज़ देखता था। फिर उस समय भी कहानियाँ बनी थी कि वो मेकअप करता था, लिपस्टिक लगाता था, इतना प्यार करता था उससे, जबकि रियलिटी क्या थी कि वो उसका चेहरा रखकर बार बार सामने ये देखता था कि मैंने इसका मर्डर कर दिया, मैंने इसका मर्डर कर दिया, मैंने बहुत अच्छा काम किया। डेली वो अपने आप को ये याद दिलाता था। सबके अपने एजेंडे, वो अपने एजेंडे चला रहे हैं, एजेंडे चलाने वाले। खून पीने वाली बात पर आपका क्या कहना है? खैर, गैंग रेप, ये वो, माले गनीमत, सब बड़ी छोटी चीज़ हो जाती है।
कुछ लगता ही नहीं है इसके आगे, है ना। तो संबंध अच्छे थे, दुकानदारी होती थी आपस में, पैसा मांगा वो भी दे दिया, विश्वास भी था, घर की छत पर मौजूद था ये भी विश्वास था, चाय भी बना कर दी, मधुर संबंध थे, ना इस्लाम के लिए कुछ बोला, ना मोहम्मद के लिए कुछ बोला, ना कुरान के लिए कुछ बोला। गर्दन तो भी कट गई और छोटे छोटे बच्चों की कट गई, दो दो की कट गई, एक की नहीं, तीसरा बच गया बाल बाल, नहीं तो पूरा साफ हो जाता मैदान। सब फालतू की बातें हैं, इस नफरत नफरत को छोड़ो, सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, ठीक है। सैलून वाले भैया मेरे भाइयों को ऊपर ले गए, मुझ पर भी हमला किया, लेकिन बदायूं डबल मर्डर में बड़ा खुलासा। ये बच्चा जो बच गया उसने बताया सैलून वाले भैया मेरे दोनों भाइयों को ऊपर ले गए थे। अच्छा, अभी भी भैया, चलो वीडियो देखें, कलेजे वाला वीडियो बांग्लादेश का था। ओके, वो जो सैलून वाले भैया थे बोल रहे थे तभी, वो जो सैलून वाले भैया थे वो जो सैलून वाले भैया थे वो जो सैलून वाले भैया थे बोल रहे थे तभी तभी ऊपर मेरे छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। सब पता नहीं क्यों मारा, सब मुझे भी मारेगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भगाया। एक मिनट कुछ कह रहा था उस टाइम वो जो मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो। क्यों किया ऐसा? कभी कुछ झगड़ा हुआ था? क्या क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने? सब पता है? आपकी दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई, कभी उसने गुस्से में बोला हुआ कुछ नहीं? कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप अपनी दुकान गए होंगे? कुछ और दुकान जाते थे आप कभी कभी नहीं करानी एक नहीं करा। तो उस टाइम कभी कुछ ऐसे कहा हुआ है, कभी गलत तरीके से बातचीत की, कभी कुछ गलत नहीं लगा? तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे, दोनों यही दुकान में काम करते थे, दोनों की दुकान है, दो भाई बहन था। तो बच्चा अभी भैया बोल रहा है, सैलून वाले भैया आए थे, ऊपर ले गए थे, मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन मैं धक्का देके बच के बाज आ गया। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं आज गुस्सा क्यों नहीं हो रहा हूँ, मेरा एग्रेशन कहाँ है। क्या करेंगे, कोई अपन फिल्म थोड़ी चला रहे हैं कि एक्टिंग करनी है, एग्रेशन करें, हैं? हारी हुई बाजी है बॉस। क्योंकि हमारे समझाने से किसी को समझ में आएगा नहीं, और अगर अपने दिल से बोलूँगा, आज दिमाग से बात कर रहा हूँ, है ना, अगर दिल से बोलूँगा तो दो शब्द कुछ ऐसे निकल जाएंगे कि अभी मेरे फतवे निकल जाएंगे। घर में घुस के दो बच्चों को जो लोग काट लिया, और हर दूसरे दिन का काम है, एवरी अदर डे, कोई इलाज नहीं है इसका। नवीन जी, प्रैक्टिस है ही, इसीलिए प्रैक्टिस अभी दोबारा कराई जाएगी, इसीलिए कराई जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही बुरी। आना जाना घर में, व्यापारिक लेन देन, घर में आना जाना, चाय बना के पिलाना, मान सम्मान, पैसे देना, पूर्ण विश्वास, और विश्वास को छलनी छलनी कर दिया। बेचारा हिंदू बैठा हुआ है, वो बेचारा चाय पिला रहा है, हैं? क्या कि आओ जी चाय पी लो जी, वो अपनी आओ भगत में लगा हुआ बेचारा, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे करना क्या है। ये बच्चे क्या बदमाश थे, किस तरह के थे जो मारे गए, आइए सुने। अच्छा, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे बच्चे थे। अभी हमारे कार्यक्रम हुआ था, सो बच्चा लकुश वाला। अच्छा, कौन सा लड़का? बड़ा। अच्छा, छोटा बच्चा भी आपके यहाँ पढ़ता है? छोटा वाला शिशुने चलता है, छोटा दोनों। अच्छा, दोनों ही आपके यहाँ पढ़ते थे। अच्छा, ये जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का है? नहीं, यूपी बोर्ड का है। ये विद्यार्थी का आरएसएस का विद्यालय है। अच्छा, माँ के जो बोलते हैं कि माँ के बाद गुरु ही बच्चों को ज़्यादा समझता है, आपके यहाँ काफ़ी दिन पढ़े, कभी भाव बच्चे से कोई परेशानी? अच्छा, बच्चे थे, किसी तरह की शरारत में नहीं थी। अच्छा, पढ़ने बच्चे थे। अच्छा, घर का भी वातावरण कल्चरल था। अच्छा, अच्छा, बड़ा सहयोगी थे। अच्छा, तो वो लोग अक्सर आपके स्कूल में आते थे, लौकुश का कार्यक्रम भी हुआ था, लौकुश बना भी था वो लड़का, तो मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। अच्छा, पढ़ने लवकुश बने थे, घर परिवार का माहौल अच्छा था, कल्चरल परिवार था, संस्कारी परिवार था, फिर भी कट गए। कहाँ जाते थे? आरएसएस के स्कूल में, विद्या भारती में, तब भी कुछ नहीं सीखे हैं, कुछ नहीं सीखे। कहाँ अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, क्या करना है,
अनजान व्यक्ति को घर के अंदर नहीं आने देना है, ये तो वहाँ सिखाया जाता है, फिर भी नहीं सीखे। घर में भी लौट के बताया जाता है कि वहाँ जैसा सिखाया। बोलते हैं वहाँ के टीचर्स कि भाई आप अपने घर में ही बताइए, माँ बाप को बुलाइए, उनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ फिर? चाहे आप इस कौम को फ्री में पढ़ा लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप इनको समझ में नहीं आ सकती। कई बार कोफ्त होने लगती है जब अपने ही लोग बोले कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा गलत सोचते हो और हमें नफ़रत फैलाने वाला बताते हैं। अब क्या बोलें, मैं इसलिए तो शांत हूँ, हम क्यों गाली खाएं? 4 दिन की बात है, फिर सब भूल जाएंगे। बिल्कुल एकदम सही बात है। ठीक है ना, उसे पागल मत बोलिए, सज़ा से बच जाएगा। अरे कैसी बातें कर दी आपने, अब तक तो कागज़ बन चुके होंगे, पागल है, चल है। ऊपरी हवा उनकी दादी ने पहले ही बोल दिया। क्या बात करते हो आप? वो तो अगर एनकाउंटर नहीं होगा तो आराम से सीधा सीना चौड़ा करके घूमेगा। खैर, बदायूं पुलिस क्या कर रही है देखें। बदायूं पुलिस को जो मिल रहा है उसको उठा लाई, पापा चाचा को उठा लाई। चिड़िया हो गई फुर, बदायूं पुलिस अब पानी में लठ मार रही है, मिलना कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलो चाचा और पिताजी को उठा के ले गई, लड़का जो भागा है उसे। क्या उससे साजिद, क्या उससे कुछ पर्पस सॉल्व हो जाएगा? लड़का कहीं मिल रहा है क्या? देखें जरा, ये रहा लड़का। बातचीत चली तो बातों बातों में कहीं 2 लोगों ने लिख दिया। कोई लिखता है मेरे दोस्त के यहाँ मस्जिद में छुपा है, दूसरा आदमी पूछता है लोकेशन बताओ बॉस, तीसरा आदमी कहता है, तीसरा भी पूछता है लोकेशन बता भाई। फिर जवाब आता है, कहता है एटा शांति नगर में। बात पुलिस को बता दी गई है, पुलिस की निगाह है इस पर, और एटा शांति नगर के लिए जो है एटा पुलिस ने दल बल अपना रवाना कर दिया, और प्रयास में है कि ये किन प्रकार कैसे भी करके इसको पकड़ लिया जाए। एटा पुलिस का जवाब आता है, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर को तत्काल मौके पर पहुंचकर गहनता से छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। अब अगर ये वहाँ मिलता है, हालांकि इस कमेंट को भी समय हो गया, शाम को 4:45 पे था, तो मिला होता तब तक न्यूज़ आ जाती। ये यदि वहाँ मिलता है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बम विस्फोट करता है आदमी तो चला जाता है कहाँ? मस्जिद में। अभी वो याद होगा ना आपको, कौन सा था वो कैफ़े? रामेश्वरम कैफ़े। नाम रामेश्वरम रखोगे तो बम ब्लास्ट नहीं होंगे तो क्या कोई पूजा करने आएगा आपकी? ठीक है, चलिए, अब इतना सब कुछ हो गया। 2 बच्चों की 6 साल 11 साल इनकी हत्या कर दी जाती है, गला काट दिया, गला ही काटा गया, समझिए बात को। इनकी हत्या कर दी जाती है, गला काट दिया जाता है, कईयों बार चाकू से गोद दिया जाता है। कोई आया बाहर निकलकर ये कहने के लिए कि आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम और समथिंग लाइक दैट। अभी आपके से लाइन लग गई होती, आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू, आपके से लाइन लग गई होती। उधर से कोई आया क्या? नहीं आया। मज़े की बात यह है कि इसके ऊपर भी तुर्रा मालूम क्या है कि हमें हिंदू लोग अपने यहाँ किराए से घर नहीं देते। अरे तुमको घर दे के मरना है क्या? तुमको घर दे दें और कल तुम चाकू से गला दे दो, इसकी क्या गारंटी कि नहीं दे दोगे? सामने वाला तो डरेगा, बराबर डरेगा। एक नहीं, हज़ारों केस हो गए ऐसे, तो उसको तो डर लगना है। मतलब हम मर्डर भी करेंगे, हम गले भी काटेंगे, और आप हमें घर देने से मना भी नहीं कर सकते। गजब है साहब, क्या गजब की इनकी दोगलापन है, क्या कहें। खैर आप लोग बताइए कि आपका क्या कहना है, और जो घटना आपके सामने हुई ये कोई सिर्फ बदायूं की नहीं है, ये सब उत्तर प्रदेश की नहीं, हर जगह की है। ठीक है ना। अब दे डोंट fear blood, they don't fear your law, they don't fear your courts, they don't fear anything. उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं है। जो करना कर रहे हैं, जहाँ जो करना वो कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि रैंडमली हो रहा है चीज़ें, ये सब वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड है। और इस महीने में होना अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस महीने में क्यों? सोचा लोगों ने ये होगा कि एनकाउंटर नहीं होगा, लोग डरेंगे कि इस महीने में मार दिया तो आफत होगी, लेकिन भाई ये तो हो गया। एनकाउंटर तो फिर भी हुआ, गलतफहमी में थे वो कि रमज़ान के महीने में एनकाउंटर नहीं होगा। तो क्या इसलिए प्लानिंग चल रही सब जगह? चल क्या रहा है मैं समझ में नहीं आ रहा। मुंबई बिस्तर पे पड़े हैं, सिर फटा पड़ा है। इंकलाब खान साहब आए, 5 लोग, सिद्धेश प्रकाश घोरपड़े, राजेश तंगराज चेटियार और लक्ष्मी चेटियार और विक्की, इन सब लोगों पे बिना बताए हुए
बिना किसी प्रोवोकेशन के इंकलाब खान साहब ने दैत दनादन पब्लिक में ऐसी चाकू चला दिया, 5 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। ठीक है, इंकलाब को अरेस्ट कर लिया गया, क्या होने वाला उससे, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? हमें तो नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ने वाला है। BMC tears down illegal house of Sakina का नाइफ अटैकर एंड गार्जियन मिनिस्टर्स ऑर्डर। ले भैया चलो, घर थोड़ा टीयर डाउन कर लिया, से क्या होने वाला, इलीगल था वो। अगले ने तो चाकू से हमला कर दिया, बाल बच गए, किस्मत अच्छी थी, नहीं पड़ जाते, चाहे मुंबई हो चाहे कहीं और हो। चलिए गुजरात में देखें, खंजवा नगर मार्केट, वहाँ क्या चल रहा है। लाठी डंडों से लैस होकर समझ शेख और उनके गुंडे पूरे मोहल्ले ये पहुंच गए साहब, और दैत दनादन हिंदुओं को पीटा लाठी डंडों से, सदियों से। मर्डर करने का ये प्रयास था, लिंचिंग का प्रयास था, इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। ये दूसरी बार देख रहे हैं हम, ये हथियार जो है ये दूसरी बार देख रहे हैं ये हथियार। समझते हैं क्या है, ये एक पाइप है, और ये जो चेन स्प्रॉकेट आप बदलवाते हो ना, वहीं छोड़ाते हो, बाइक्स में होती है ना, ये साइकिल में भी होती है, हर चीज़ में होती है जिसमें चेन होती है ना, उस हर चीज़ में होती है चेन स्प्रॉकेट किट जो होती है। तो आगे वाला और पीछे वाला दोनों बदलते हैं, दोनों का सेट बदलता है, आप उसको वहीं छोड़ाते हो। वो पार्ट्स बहुत काम के होते हैं, उनको बाद में एक डंडे में वेल्ड करके बहुत खतरनाक हथियार बनता है, क्योंकि बहुत हाई टेंसाइल स्टील होता है वो, है ना। अगर आपके सिर में मार दिया, सिर के 2 टुकड़े खुल जाएगा एकदम खरबूज की तरह से सिर। कई जगह देखने को मिला ना हथियार। तो क्या कहीं से स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है इस तरह के हथियार बनाने की? क्या बात है, क्या बात है। जगह जगह ये हाल है सर। वहाँ 2 लोग थे, उनने 2 काट दिया, इतने सारे हैं। और पूरी गैंग है भाई, इसके बाद बाइक पे बाकायदा निकल रहे हैं। क्या समझे, जलवा है भाई का। भाई तू बन को जानता नहीं, वाह वाह भाई, तू जान अपन को भाई, गुजरात में हो रेला भाई। कौन सी जगह भाई? ख्वाजा नगर मार्केट, सूरत में। अच्छा सूरत में, क्या बात है, शांत जगह ना सूरत, ऐसा कभी सुनने में नहीं आता। आदत डाल लो यार सब जगह की है। क्या कह रहे हैं गुरुजी, हमारी लड़की फिर भी इन एम के लड़कों के साथ सोएगी और लोग भाईचारा बनाते हैं। हमारी कौम हिजड़ा कौम है, हिंदू 2 वीक में भूल जाएगी, सब जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये तो मुझे भी मालूम है, भूल जाएंगे, तो अपन भी अपना खून क्यों जलाएं? कुछ हमारे बहुत ही नज़दीक के रिश्तेदार के घर पर, इन भी अपना खून क्यों जलाएं? कुछ हमारे बहुत ही नज़दीक के रिश्तेदार के घर पर इन्हीं शांति तत्वों का आना जाना है। हमने कई बार उन्हें चिताया, लेकिन मुझे ही अपमानित करके निकाल दिया घर से। बोले ये लोग ऐसे नहीं है, मुझे चिंता है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। ये भेज दिया कीजिए न्यूज़ जो हम आपको दिखाते हैं ना, इस प्रकार की न्यूज़ बस भेज दीजिए, कोई कमेंट मत कीजिए उस पर, व्हाट्सएप पर भेजते रहिए। हो सकता है शायद कुछ बदलाव हो जाए। बाकी उनकी नियति तो लिखी जा चुकी है। खैर, ये तो हो गया यहाँ की बात। अब ज़रा चलें, सिराज पुत्र बुंदू साइकिल वाला कुछ कह रहे हैं आपसे, आदर्श नगर क्षेत्र में। क्या कह रहे हैं सुने, उनकी भी सुन लें, सबकी सुन तो लीजिए एक बार। मुसलमान है, भारत की मां जाएगी, भारत को अपना मान के भारत को